जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर। हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट सीरीज, और कंसेप्ट सीरीज में आज हम लोग परसेंटेज का एक ऐसा टाइप लेकर आए हुए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। वो बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं आयतन पर आधारित प्रश्न, यानी परसेंटेज में दो पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। एक हमारा जो है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, जो पिछला वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अगर नहीं देखें तो उसको एक बार जरूर देखें। आज हम लोग करने वाले हैं आयतन पर आधारित प्रश्न, यानी आयतन से जो 3 डायमेंशनल फिगर है, जैसे हमारा घन है, घनाभ है, शंकु है, बेलन है, गोला है, ये जो हमारे फिगर्स हैं उन पे हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, उन पे क्वेश्चन कैसे आता है और उसको हम लोग कैसे बनाएंगे आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को आप जरूर देखिएगा। हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, जहां पे हमारा बोला हुआ है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा मतलब भुजा, बीमा, सिरा का मतलब भुजा या बीमा, सिरा 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहां पे अगर घन के बारे में हम लोग थोड़ा समझें, ये जो हमारा घन है, अगर इस घन के बारे में अगर चीजों को हम समझें तो घन जो होता है हमारा 3 डायमेंशनल फिगर होता है। इसमें हमारा जो है 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं। इसका अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये हमारा होता है 6a², यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6a² होता है। यानी क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भुजा का स्क्वायर होगा। इसका आयतन जो होता है हमारा होता है भुजा का क्यू, यानी आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, भुजा का क्यू के। तो यहां हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि सिरा मतलब भुजा में 25% बढ़ाना, तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी पहले 4 था और उसमें 1 बढ़ा दिया, यानी 4 से बढ़ के हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 5 हो गया। अब हमसे कह रहा है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल, तो हम बोले कि क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, a का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो कितना का वृद्धि हुआ, तो 9 का वृद्धि हुआ, किस पे हुआ, 16 पर, और गुने क्या करेंगे 100, और ये हमारा आ गया प्रतिशत में। यहां पे अगर हम कटाते हैं तो ये हमारा हो गया 4 और ये हमारा हो गया 25, यानी 25 में अगर हम करते हैं 9 से तो हमारा हो गया 225 और 225/4, यानी इसको अगर हम करते हैं, इसको अगर कट करते हैं तो 4×5 = 20 हुआ, यहां पे 6 चौका 24 हुआ, यानी 56.25% जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। 56.25% जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। 56.25, यहां पे 2.5% जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। कभी हम बताएं घन का आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भुजा का क्यू, यानी अगर हमारा भुजा जो है 20% का वृद्धि हुआ है, इसका सीधा मतलब है कि 1/5, यानी 5 था और 6 हो गया, यानी भुजा 5 था और बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। हमको बोल रहा है आयतन में, तो आयतन जो होता है भुजा का क्यू होता है, मतलब 125 से हमारा 6 का क्यू हो गया हमारा 216, यानी पहले 125 था, अब बढ़ के हमारा कितना हो गया, 216 हो गया। तो यहां से हम 216 में 125 को घटाते हैं तो हमारा आ गया 1, यहां पे हमारा कितना हो गया 11, तो यहां पे हो गया हमारा 9, 91 हो गया। अब बटा में यहां पे हम क्या लिखेंगे, 125, और गुने में हम कितने लिखेंगे 100, और ये हुआ हमारा प्रतिशत में। 25 से कटाते हैं तो 25 चौका 100, 25 25 100, यानी इसको आप लिख सकते हैं 4 और 9 चौका 36, 364/5%, यानी इसको आगे आप लिखेंगे कि यहां पे हमारा क्या होगा कि 5 7 35 हो गया, ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, 8 5 40 हो गया, यानी हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 72.8%। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला यदि ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 15% बढ़ जाती है, यानी लंबाई जो है हमारा 10% बढ़ा, इसका मतलब होगा 1/10, यानी 10 से कितना हो गया 11, यानी लंबाई हमारी कितनी हो गई, 10 से कितना हो गया 11 हो गया। चौड़ाई हमारा 20% बढ़ा, 20% का मतलब होगा 1/5, यानी 5 से कितना हो गया 6 हो गया। चौड़ाई जो है हमारा 5 से कितना हो गया 6 हो गया। अगर ऊंचाई हमारा 15% बढ़ा तो 15% का मतलब होगा 15/100, यानी 3 हमारा कितना हो गया 20 हो गया। और यहाँ पे 20 से कितना हो गया 23 हो गया, यानी ऊंचाई जो है हम हो गया 20 से कितना हो गया
23 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो उसकी आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक बात को समझना है, सबसे पहले अगर हम देखें घनाभ के बारे में समझें, अगर हम घनाभ के बारे में समझें तो ये हमारा घनाभ है जो 3 डायमेंशनल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारा होता है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 × LB + BH + HL होता है। अगर इसके आयतन के बारे में बात हम करें, अगर इसके आयतन के बारे में बात करें तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, यानी इसका आयतन जो होगा, इसका जो हमारा आयतन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L × B × H के। क्या होता है? L × B × H के। यानी अगर यहां पे अगर इसका हम आयतन निकालते हैं तो ये तीनों आपस में गुना हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम गुना करते हैं तो 20 × 25 = 100, यानी हमारा कितना हो गया? 1000 हो गया। अगर यहां पे हम गुना करते हैं तो ये तीनों आपस में गुना होगा तो हमारा हो गया 66, और यहां पे हमारा कितना हो गया? यहां 6 से करते हैं तो 6 × 3 = 18 हो गया, और 6 दूना कितना हो गया? 12, 12 कितना हो गया? 13, और उसमें 11 से अगर गुना करते हैं तो 11 8 कितना हो गया? 88 हो गया। 11 3 33 हुआ, 33 में 7 जोड़ेंगे 40 और 1 जोड़ेंगे 41, यानी 4 हो गया। 11 4 कितना हो गया? 15 हो गया। यानी पहले उसका जो आयतन था वो 1000 था और बढ़ के हो गया 1518, यानी बढ़ गया कितना? 518 बटा किस पे बढ़ा? 1000, और गुने क्या करेंगे हम? 100 करेंगे, आ जाएगा हमारा प्रतिशत में। 00 से 00 कट गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 51.8% का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। 51.8% का वृद्धि हुआ, और हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? डी। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वहां पे देखते हैं कि और क्या क्या हमको पूछा हुआ है। आगे हमारा क्या बोला है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पहले बता दो तुम। 1/5 यानी 5 था और 1 बढ़ा दिए 6, यानी त्रिज्या हमारा 5 पहले था और बढ़ा दिए तो हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। अब क्या बोला? तो गोले के आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी आयतन में? तो गोला के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ जाए। ये रहा हमारा गोला। गोला भी 3 डायमेंशनल फिगर होता है, और गोला में जो है हमारा इसका आयतन जो होता है 4/3 πr³ होता है, जहां पे हमारा इसका आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ होता है, यानी r का क्यू कर देंगे तो हमारा आयतन क्या होगा? आराम से निकल जाएगा। तो यहां पे अगर आयतन निकालें तो हो गया 125, और यहां पे हो गया 216। कितना का वृद्धि हुआ? तो 91 का। किस पे हुआ? 125 पर, और गुने करेंगे 100 यानी प्रतिशत, यानी यहां से कटाएंगे तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 5, यानी यहां पे हो गया 4 और 9 चौका 36 हुआ, और 5 हो गया प्रतिशत, यानी बोल सकते हैं कि 72.8% जो होगा हमारा आंसर होगा, और आंसर होगा ए से अपन वाली। तो गोला वाला क्वेश्चन को भी हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन जो है बोला है किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दिया जाए। 40% का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 था और 2 बढ़ा दिए तो 7 हो गया। आधार की त्रिज्या यानी त्रिज्या जो है पहले 5 था और बढ़ के कितना हो गया? 7 हो गया। आगे क्या बोला है? तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए। अब 37.5% का मतलब होता है 3/8। कितना होता है? 3/8, यानी पहले हमारा 8 था उसमें 3 का कमी हो गया, यानी ऊंचाई पहले हमारा 8 था और 3 का कमी हो गया तो हमारा हो जाएगा 5। और हम यहां पे चीजों को जानते हैं कि हमारा जो आयतन होता है वो होता है हमारा r²। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। r² × h हमारा क्या हो जाएगा? r² × h, यानी हमारा जो है r² 25 है, और यहां पे क्या है? 7 का स्क्वायर कितना है? 49 है। अब हम क्या करेंगे? r² 25 × 8 करेंगे तो हमारा कितना हो गया? 200। 25 × 8 कितना हो गया? 200। हम करेंगे r² × h, यानी 5 से हम करेंगे तो कितना हो गया? 5 9 45 हो गया, 5 चौका 20, 4 कितना हो गया? 24 हो गया। यानी पहले जो आयतन था हमारा 200 था और बढ़कर हो गया 245, यानी 45 हमारा बढ़ गया। किस पे बढ़ गया? 200 पर, और गुने हम करेंगे 100 और ये होगा हमारा प्रतिशत में, यानी 00 से 00 हम कटाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 22.5% का वृद्धि हुआ है। 22.5% का वृद्धि हुआ है, और उसी का मतलब होता है 22.1/2%। क्या होता है? 22.1/2%। यहां पे हम लोग देखें वॉल्यूम जो होता है ना, ये हमारा जो बेलन है, बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो हमारा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r² × h का। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला? बोला एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को ऊंचाई को स्थिर रखते हुए 15% बढ़ाया जाता है। मतलब त्रिज्या को बढ़ाया जाता है और ऊंचाई को कांस्टेंट रहने दे रहा है। ऊंचाई को क्या रहने दे रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब पहले भी 1 था और बाद में भी 1 हुआ, मतलब ना बढ़ा ना घटा, यानी ऊंचाई कांस्टेंट रहा। ऊंचाई क्या रहा? कांस्टेंट रहा। लेकिन त्रिज्या में क्या किया गया? 15% बढ़ाया गया, यानी 15% का मतलब है 3/20, यानी 20 था और 3 बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 23 हो गया। यानी 20 से हमारा कितना हो गया मेरे भाई? 23 हो गया। अगर शंकु के बारे में हम बात करें, ये हमारा शंकु है
और शंकु के बारे में अगर हम बात करें तो शंकु का जो आयतन होता है ना वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे इसका वॉल्यूम जो है आयतन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर एच के। अब यहां पे एच हमारा क्या है, कांस्टेंट है। एच क्या है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर के स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर का स्क्वायर। अगर यहां पे अगर हमको वॉल्यूम लिखना हो तो हम क्या करेंगे कि आर स्क्वायर कर देंगे, यानी यहां पे 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और यहां पे हमारा 23 का स्क्वायर हो गया 529, यानी 400 था और 529 हो गया, तो हमारा वृद्धि कितना का हुआ, तो 129 का हुआ। किस पे हुआ, 400 पर, और गुने हम क्या करेंगे 100, और ये हो गया हमारा प्रतिशत। यहां पे 0 से 0 हमारा कटेगा। अगर 4 से चीजों को हम कटाते हैं तो हमारा हो गया 4 3 12, 4 दूना 8, और यहां पे 2 और 5%, यानी 32.25%, और हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा, सी। यहां पे एक बात आपको समझना है, यहां पे ऊंचाई कांस्टेंट रखा है, तो ऊंचाई जब कांस्टेंट रखेगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, आर का स्क्वायर। ठीक है, वही हम कर दिए हैं वॉल्यूम आर का स्क्वायर। चीजें अगर समझ में आई है तो एक बार जो है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।